हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 26 फरवरी। देखते करंट अफेयर न्यूज में कौन कौन सी न्यूज इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो लोग स्टार्टिंग में वीडियो देख रहे हैं उनसे हम रिक्वेस्ट रहेगी कि आज का वीडियो एटलीस्ट लास्ट तक देखिए। देखिए, यूक्रेन और रशिया का युद्ध तो चल ही रहा है, लगभग सबको पता है, राइट। अभी हम लोग करने क्या वाले हैं, थोड़ा सा ये जान के रखिए, आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट भी है और आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप करंट अफेयर पढ़ रहे होंगे। तो अभी आपको पता होगा कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, राइट। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं ना, कि रसिया यूक्रेन और इसके आसपास चीज़ों से अगर जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं ना, वो हम सारा क्या कर रहे हैं, अभी नोट डाउन करते जा रहे हैं लास्ट में। ठीक है, हम लोग एक वीक तक जितने मोस्ट पॉसिबल क्वेश्चंस हैं वो सारा इकट्ठा करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, लास्ट में उसका सारा हम आंसर एक साथ करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हमने ऐड किया है कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कैसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है, और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट में मिलेगी। आपने अगर डीकेएस एकेडमी का ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जिस प्ले स्टोर पे भी आप अगर डीकेएस एकेडमी सर्च करेंगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। देन आपको मोबाइल नंबर डालना पड़ता है और ओटीपी आएगा, वेरीफाई करेंगे, सब डिटेल्स होगा। उसके बाद आपको ये स्टोर का इनका एरिया खुल जाएगा। ठीक है, स्टोर से आप कोर्स परचेज कर सकते हैं, चैट से आप हमसे डायरेक्टली चैट कर सकते हैं। बैचेज में जो बच्चे डायरेक्ट पे करके ज्वाइन करते हैं उनको वीडियोस मिल जाती है, होम पे आपको ओवरऑल स्क्रीन दिख जाता है और प्रोफाइल पे आपकी डिटेल्स दिख जाती है। बहुत ही सिंपलिस्टिक वे में ऐप है। जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐप डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अगर आप आईएएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दोस्तों, हमेशा मैंने आपको कहा है कि आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपके बेसिक फंडामेंटल क्लियर है तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो हमारा 1999 का पैक है, अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आज की न्यूज़ की बात करते हैं तो रजज्जा झील क्या है। ठीक है, तो अगर इसकी हम बात करें, राइट, अगर इसकी हम बात करें, सो चर्चा में क्यों है, सबसे बड़ा ये चर्चा का विषय ये है कि दोस्तों ये झील बड़ी खूबसूरत सी है। ठीक है, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि इसकी ना झील के किनारे मछलियां मरने लगी है। तो जो एक आकर्षक केंद्र होता था, पर्यटक आते थे घूमने के लिए यहाँ पे, अब धीरे धीरे ये कम हो रहे हैं। अब अच्छा, इराक में कहाँ पे है राजादा झील, कहाँ पे ये है। ठीक है, तो ये इराक की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तो आप जैसे ही मैंने बोला इराक की दूसरी सबसे बड़ी झील है, तो सबसे पहले आपका क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि सबसे बड़ी झील कौन सी है, राइट। तो इसकी सबसे बड़ी झील बतानी है आपको। वैसे यहाँ पे आंसर है थरथर झील एक्चुअली, बट आप क्या करिएगा कि गूगल करिएगा थोड़ा सा इसके बारे में। ठीक है, लेक थरथर है इसके बारे में और आपका रजाजा झील के बारे में। ठीक है, ये दोनों आपके एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अगर आप इराक देखिएगा तो उसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, जॉर्डन, सीरिया, ईरान, सऊदी अरब, कुवैत, राइट। अभी कुवैत भी थोड़ा चर्चा में चल रहा है। कुवैत क्यों चर्चा में चल रहा है? कुवैत एक्चुअली अभी दोस्तों क्या कर रहा है, कुवैत में एक्चुअली कुछ लोग हैं बेसिकली ये कर रहे हैं कि जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं ना, जो सरकार चलाने वाले लोग हैं, बीजेपी का कोई भी मेंबर होगा उसको कुवैत में ये लोग बैन करने की बात कर रहे हैं। मतलब वो आ ही नहीं सकता। तो आपको कुवैत भी थोड़ा सा देख लेना है। फिर यहाँ पे पर्शियन गल्फ आता है, तो पर्शियन गल्फ में क्या क्या है चीजें वो देख लीजिएगा। पर्शियन गल्फ से कौन कौन से देश लगते हैं वो देखना आपको काम है। यहाँ पे मैं आपको जो करंट अफेयर वो बता रहा हूँ, उसके पीछे का बैकग्राउंड बताते चल रहा हूँ कि अगर डायरेक्टली आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जा सके तो आप उस सारे क्वेश्चंस को ध्यान में रख सको, सारी चीजों को समझ सको, राइट। तो ये बेसिक चीजें याद रखिएगा। तो जस्ट यहाँ पे याद रखिएगा, झील बड़ा खूबसूरत सा था। अभी यहाँ पे मछलियां मरने लगी हैं। ठीक है, इसको साल्ट लेक भी बोलते हैं। अब जैसे लोग इसको साल्ट लेक बोलते हैं, राइट। तो आपको पता है इंडिया में कोई साल्ट लेक है क्या? आपको जो सर्च करना है, आप गूगल करिएगा, आपको मिल जाएगा। मैं हिंट देता हूँ, आई थिंक वेस्ट बंगाल के आसपास है। ठीक है, तो आपको सर्च करना है इंडिया में साल्ट लेक कहाँ है। और एक साल्ट लेक जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, एक कनाडा में भी है। ठीक है, तो कनाडा वाला साल्ट लेक देखिएगा कहाँ पे है। ठीक है, और इसके बाद इंडिया वाला साल्ट लेक देखिएगा कहाँ पे है। और इराक का हम लोग साल्ट लेक तो देख ही रहे हैं। ठीक है, साल्ट लेक का मतलब क्या है, बेसिकली थोड़ा खारा झील होता है, उसको हम बेसिकली जनरली साल्ट लेक बोल देते हैं, राइट। तो मतलब नमकीन होता है बेसिकली, इसके लिए हम उसको साल्ट लेक बोल देते हैं। साल्ट मतलब क्या होता है, नमक होता है ना। ठीक है, सो ये चीजें होगी बेसिकली। अच्छा, इसके अलावा भी इनके कई सारे लेक हैं, घाटियां हैं, तो वो जस्ट थोड़ा आप नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। बहर अल नजफ एक इनका लेक है, तो वो भी थोड़ा सा याद रखिएगा। हब्बा निहा इनका एक लेक है, तो वो भी याद रखिएगा। ठीक है, तो एक बेसिक बेसिक चीजें हमने समझ लिया। ओके, मुगल गार्डन। सबसे पहले तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि मुगल गार्डन है कहाँ। जो राष्ट्रपति भवन है दोस्तों, एक्चुअली जो उसका गार्डन है उसको हम लोग बोलते हैं मुगल गार्डन। जनरली क्या होता है कि गर्मियों के टाइम पे ये खुलता है। ठीक है, साल में 2 बार ओपन होता है। तो अभी जो है दोस्तों 16 मार्च से लेके, सॉरी हाँ, 1 मार्च से लेके 16 मार्च के बीच तक क्या क्या रहेगा, खुला रहेगा ये। ठीक है, आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा 16 मार्च से। तो आप चाहें तो आप आराम से इसमें जा सकते हैं। टाइमिंग रहता है 10 बजे से लेकर 5 बजे तक।
तो घूमने जाइए। मुगल गार्डन बड़ा खूबसूरत सा प्लेस है। अगर आप दिल्ली में रह रहे हो, तैयारी कर रहे होंगे यहाँ पे ना, तो प्लीज़ आप ये जाइए घूमने। बहुत ही पूरा फूलों की बागवानी है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। ठीक है, ये जो कुछ बच्चे यहाँ पे सेल्फी खिंचा रहे हैं, राइट, तो बड़ा खूबसूरत सा मंजर होता है। तो प्लीज़ घूमने का अगर मौका मिले, अगर आप दिल्ली में, तो एक बार मुगल गार्डन तो जरूर जाइए, क्योंकि एटलीस्ट आप राष्ट्रपति भवन देख पाएंगे कि राष्ट्रपति भवन कैसा दिखता है, यहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं, मकान कैसा है, घर कैसा है, राइट। तो शायद आपको एक प्रिपरेशन में एक मोटिवेशन मिले। तो मैं जस्ट फॉर मोटिवेशन बोल रहा हूँ, और जस्ट फॉर द नॉलेज आप जाके वहाँ देख सकते हैं। एक आम आदमी होने के नाते भी आपको ये चीजें, सारी चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्लोटवेयर ऐप। अब ब्लोटवेयर ऐप सबको पता है, बट किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सिंपल से लैंग्वेज समझाता हूँ। आपको ब्लोटवेयर ऐप के बारे में पता है, बट उसी को कहते हैं, आपको ये नहीं पता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। इंग्लिश में है तो बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाएंगे। बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको पीयूपी ऐप भी बोलते हैं, पोटेंशियली अनवांटेड प्रोग्राम्स भी बोलते हैं इसको। अब बेसिकली ब्लोटवेयर ऐप होता क्या है? ब्लोटवेयर ऐप बताने से पहले हाँ, पहले बता ही देते हैं ना ब्लोटवेयर ऐप क्या होता है। देखो, ब्लोटवेयर ऐप बेसिकली क्या होता है, जब आप एंड्रॉयड फोन खरीदते हैं, ठीक है, जब आप एंड्रॉयड फोन खरीदते हैं तो उसमें आपको मिलेगा वेदर का ऐप मिल जाता है। कुछ जैसे रियलमी का फोन करेंगे तो रियलमी मनी कुछ समथिंग करके आ जाता है। एमआई का तो एमआई पेमेंट, एमआई पे कुछ करके आ जाता होगा, राइट। इसके अलावा कुछ आप देखते हो कि गेम सेंटर कुछ करके ऐप आ जाता है, जिसमें ढेर सारे गेम रहते हैं। उसके अलावा कई बार स्पोर्ट्स के भी कई ऐप आ जाते हैं, बाय डिफॉल्ट आते हैं। मैप तो बाय डिफॉल्ट आता है, नेविगेशन ऐप भी बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं। उसके अलावा हेल्थ या फिटनेस के भी कई बार ऐप आ जाते हैं साथ में। मैसेजिंग ऐप, वीडियो ऐप, म्यूजिक प्ले, वीडियो प्ले, ये सारे ऐप आपको क्या होता है, मोबाइल में आते हैं कि नहीं आते हैं? आते होंगे। इसके अलावा भी फर्दर बहुत सारे होंगे। अब इन ऐप्स को हम क्या बोलते हैं? ब्लोटवेयर ऐप या पीयूपी बोलते हैं। ठीक है, अब ये ब्लोटवेयर ऐप करते क्या है? बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। अब ये ब्लोटवेयर क्या करते हैं, जब ये आप मोबाइल लेते हो ना, तो ये आपके बैकग्राउंड में क्या होता है दोस्तों, रन करते रहते हैं, हमेशा रन करते रहते हैं। ठीक है, जनरली क्या करना चाहिए, अगर आप ये ऐप ले रहे हो तो इसको या तो डिसेबल कर दो। अगर डिसेबल नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, इसके नोटिफिकेशंस बंद करो, इसका बैकग्राउंड डेटा जो होता है ना, बैकग्राउंड डेटा ऑफ कर दो। इससे क्या फायदा होगा? इससे तीन चार चीजों का फायदा हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा देखिए यहाँ पे। पहला फायदा ये हो जाएगा कि आपकी मेमोरी सेव हो जाएगी। सो दोस्तों, बेसिकली ब्लोटवेयर क्या करता है, ब्लोटवेयर आपके बैकग्राउंड में रन करता रहता है, धीरे 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 आपकी मेमोरी को यूज करता रहता है। तो आपका इससे मेमोरी यूज करने से क्या हो जाएगा, आपका फोन स्लो हो जाएगा। पहला नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, आपका फोन स्लो हो जाएगा। दूसरा इम्पैक्ट क्या करता है कि ये क्या करता है, मेमोरी मतलब रैम की बात कर रहा हूँ मैं, स्टोरेज। स्टोरेज में थोड़ा थोड़ा केबी में डेटा ये बेसिकली स्टोर करता रहता है, और इसके इससे क्या होता है कि आपकी स्टोरेज मान लेते हैं 100 GB की है, तो धीरे धीरे घटता रहता है। अच्छा, ये केबीज केबीज में सारे डेटा उठाते हैं, तो हमें इसका बेसिकली पता ही नहीं चलता है। तो एक तो आपकी मेमोरी बढ़ा लेता है, ठीक है, मतलब मेमोरी बढ़ाने के अंदर मेमोरी खा जाता है। ठीक है, स्टोरेज भी आपका थोड़ा सा खा जाता है ये, राइट, खाने के अंदर सेंस की कंज्यूम कर लेता है। उसके अलावा आपको पता है, अगर कोई चीज बैकग्राउंड में चल रही है, राइट, तो बैटरी भी चाहिए उसको। ऐसा तो नहीं बैटरी नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। तो जब आपका मोबाइल ऑन है तो बैकग्राउंड में चलता रहता है, और आपका बैटरी को भी ड्रेन करता रहता है। ठीक है, तो ऐसी ऐप्स को हम बोलते हैं बेसिकली ब्लोटवेयर ऐप, जो क्या करता है, ओवरऑल आपके मोबाइल के परफॉर्मेंस डिक्रीज कर देता है। सो पहला लेसन आपके लिए क्या है कि आप उन्हीं बेसिकली ऐप्स का बैकग्राउंड डेटा ऑन रखिए जिसको आपकी जरूरत होती है, या जिसकी नोटिफिकेशन की जरूरत है तो उसका नोटिफिकेशन ऑन रखिए। ठीक है, उसी का नोटिफिकेशन ऑन रखिए, अदरवाइज सबका ऑफ कर दीजिए नोटिफिकेशन। अनवांटेड नोटिफिकेशन बंद हो जाएगा, बैटरी कम खाएगी। ठीक है, बैकग्राउंड डेटा इसका अगर आप नहीं यूज करते हैं ऐप, तो बंद कर दीजिए। ठीक है, पहला ये है। दूसरा, इसको एक बार फोर्स स्टॉप करके छोड़ दीजिए। चौथा ऑप्शन क्या है, अगर मोबाइल में देखिए दो दो तरीके होते हैं। क्या होता है, एक होता है अगर बैटरी सेव करना है तो एक होता है लाइट मोड, राइट, एक चलता है लाइट मोड पे, और एक थीम की बात करो, और एक होता है डार्क मोड। ठीक है, तो अगर मोबाइल को आप डार्क मोड पे यूज करते हो ना, तो बेसिकली क्या होता है कि मोबाइल्स जो होती है ना, ठीक है, जो मोबाइल्स होती है आपकी, देखो अब ये लाइट मोड पे है। ठीक है, अब लाइट मोड में क्या है, छोटी छोटी एलईडियां लगी होती है यहाँ पे। अगर आप एमोलेड स्क्रीन वगैरह लेंगे तो लाइट्स लगी होती है। अब ये लाइट्स हमेशा जलती रहती है, लेकिन अगर इसको डार्क मोड कर दोगे तो ये लाइट्स ऑफ हो जाती है। आपके स्क्रीन का ये बैकग्राउंड ना डार्क हो जाता है, ऐसे दिखेगा डार्क साइड। तो उसमें क्या होता है, लाइट्स नहीं जलती हैं, तो उसमें क्या होती है, आपकी बैटरी सेव होती है दोस्तों। ठीक है, आप बैटरी को क्या करते हो, सेव करते हो। तो जो आपकी बैटरी बैकअप 6 घंटा रहेगा, शायद वो हो सकता है 6.5 या 7 घंटे पहुंच जाए। ठीक है, तो ये मोबाइल की लाइफ एक्सटेंड करने के तरीके हैं। पहली बात तो ये है, प्लस ब्लोटवेयर है हमारे लिए हेडेक हो जाती है।
मतलब जो चीज हमें ऐप चाहिए नहीं बिना मतलब के। अब कस्टम शेयर ऐसे एक ऑप्शन दे रखा है, देख लीजिए। अब इसे क्या हमें जरूरत है? नहीं है, राइट? नहीं है। क्रोम कास्ट हमें जरूरत है? नहीं है। हमें जरूरत होगी तो हम ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे, ऐसी सुविधा होनी चाहिए, राइट? है ना? स्टॉक एंड्रॉइड की जैसा चीज होनी चाहिए, राइट? तो बेसिकली ऐसी चीजें होती नहीं है। तो बेसिकली आपको अब पता हो जाएगा कि ब्लोटवेयर ऐप क्या है, राइट? इससे पहले आपको हो सकता है ब्लोटवेयर ऐप नहीं पता रहा होगा। आपके मोबाइल में आप देखिए कितने ब्लोटवेयर ऐप हैं। ब्लोटवेयर ऐप उसको कहते हैं बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट आपके मोबाइल के साथ आते हैं। और उसमें क्या होता है, उसमें आपको डिसेबल का भी ऑप्शन नहीं देते। सबसे खराब बात तो ये होती है, अगर भैया आप दे रहे हो तो हमें डिसेबल करने को तो ऑप्शन दो, कि हमें जो चीजें नहीं चाहिए हम उसको डिसेबल करके हटा के रखें। हमें जरूरत होगा बाद में हम क्या करेंगे, उसको इनेबल कर लेंगे। और जो ऐप नहीं है हमारे नीड की है तो हम इसको क्या करेंगे, इंस्टॉल कर लेंगे। कहाँ से? प्ले स्टोर से। तो ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए बेसिकली आपके इसमें। तो ये प्री में भी क्वेश्चन बन सकता है, मेंस में भी बन सकता है कि ब्लोटवेयर कब का है। मेंस में आपसे इस पे पूछा जा सकता है कि आपका व्यू क्या है। इंटरव्यू में भी आपसे ये चीजें पूछी जा सकती है, ब्लोटवेयर ऐप क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स होते हैं, क्या इसके फायदे हैं, क्या नुकसान है। ठीक है, किनको अगर फायदा होगा तो किनको होगा, नुकसान होगा तो किनको होगा। ठीक है, इसके दोनों परस्पेक्ट है। पहला ये कि कई बार होता है कि जो कस्टमर ने मोबाइल खरीदा, हो सकता है उसको ऐप के बारे में पता ही नहीं रहा हो, और उसको नया पहली बार ऐप दिखे, अरे ये ऐसा भी ऐप आता है क्या, मैं इसको एज यूज कर सकता हूँ। बट इसके ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि आज के टाइम पे सोसाइटी इतनी पढ़ी लिखी होती जा रही है कि लोगों को जनरली सब कुछ पता हो जाता है। ठीक है, तो दोनों परिप्रेक्ष्य है। अच्छा, इसको कंपनियों का क्या फायदा है? कंपनी एडवांटेज चीज देती है, मोबाइल आपका जल्दी खराब होगा तो आप जल्दी खरीदेंगे, है ना? बैटरी खराब हो जाएगी, जहां आपको 3 साल में बाद मोबाइल खरीदना था आप 15 महीने बाद खरीद लेंगे। तो कंपनियों ने क्या किया, जो मोबाइल उनको 3 साल में एक बार बेचना था, 3 साल में 2 बार मोबाइल बेच देंगे, और आपको पता ही नहीं होगा कि आप ट्रैप में फंसे हुए हैं, राइट? तो ये बेसिकली तरीका होता है। अब देखिए, जैसा कि मैंने कहा था कि हम लास्ट में क्या करेंगे, यूक्रेन रशिया का युद्ध चल रहा है, सबको पता है, राइट? डोस्टक और लुहांस्क बेसिकली रशिया ने दो देश भी बना दिए थे, राइट? और ये क्रीमिया को 2014 में कब्जा किया था, G8 से बाहर निकाल दिया था। तो G7 अभी चलता है, राइट? तो मैंने आज के लिए 5-7 क्वेश्चन ऐड किए, आप वो देख लीजिए, राइट? उसके बाद जैसे अभी G7 G8, ठीक है, रशिया किसका मेंबर है, कौन कौन सी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस का, यूक्रेन किसका बड़ा बड़ा मेंबर है, अभी नाटो की चर्चा चल रही है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस ऐड करते चलेंगे। हम अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस ऐड करेंगे, उसके बाद इसका एक सोल्यूशन वाला एक अलग से सेपरेट वीडियो कर देंगे, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन क्या क्या है, यूक्रेन के कौन कौन से पड़ोसी देश है, ये गूगल मैप पे खोज लीजिए। नहीं मिलता भैया, गूगल मैप जिंदाबाद, ठीक है, गूगल में मिल जाएगा। रसिया के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, ये देख लीजिए। फिर यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, पूरे यूरोप में सबसे बड़ा देश कौन सा है, ये देखना है। फिर यूरोप में सबसे छोटा देश कौन सा है, ये देख लीजिए। फिर यूरोप में ही लैंडलॉक देश देख लीजिए। लैंडलॉक का मतलब क्या होता है? लैंडलॉक का मतलब होता है कि मान लेते हैं यहाँ पे कोई देश हो जिसकी सीमा क्या है, समुद्र से ना लगती हो। मान लेते हैं पूरा सी है, ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है एक देश हो, यहाँ पे एक देश हो, इधर एक देश हो, राइट? इधर एक देश है, इधर एक देश है। मान लेते हैं A B C D E F और G। तो अब जी वाले देश को देखो, तो इसकी सीमा समुद्र से लगी नहीं रही है, राइट? इधर पूरा पानी है। तो इसको हम बोलेंगे लैंड लॉक, जो बिना जमीन, लैंड का मतलब क्या, लैंड लॉक, लैंड से क्या हो गया, लॉक हो गया, मतलब जमीन से अवरुद्ध हो गया इसको, ठीक है? तो ये अवरुद्ध देश हो गया, ठीक है? तो बेसिकली इसको हम बोलते हैं लैंड लॉक। डबल लैंड लॉक कंट्रियां भी होती हैं, ठीक है, अब वो यूरोप में ही है। तो डबल लैंड लॉक कंट्री एक आपको यूरोप में मिल जाएगी, ठीक है, लिंस्टेनटाइन। आप देखिए मैप में कहाँ पे है, मैं बहुत ज्यादा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है? अभी हम लोग करेंगे इसको आगे चल के ना, तो बहुत मजा आने वाला है इसमें। उसके अलावा आपको क्या देखना है, यूक्रेन में महत्वपूर्ण नदियां कौन सी है, रिवर्स कौन कौन सी है यूक्रेन की, ठीक है? ये सारे हम इसके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, बट अभी हम क्वेश्चन ऐड करेंगे। रोज ऐसे 5-7 करते 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 लगभग 50 क्वेश्चन ऐड हो जाएंगे बस रसिया और यूक्रेन पे। और आप क्या देखेंगे कि एशिया और आपका यूरोप का पूरा मैपिंग हो जाएगा, इस पे मैपिंग, रिवर, माउंटेन, प्लेट्यू, पठार सब कवर हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आपको क्या देखना है, यूक्रेन की महत्वपूर्ण प्लेटू कौन सी, प्लेटू का मतलब होता है पठार। पठार क्या होता है, जैसे देखो माउंटेन क्या होता है, माउंटेन जनरली देखोगे तो इसका स्लोप क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, और इसका शिखर नुकीला होता है, ठीक है। इसके बाद जो बनता है उसको बोलते हैं प्लेटू। प्लेटू का क्या होता है, जो शिखर होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है, और इसकी ढलान तीव्र नहीं होती है, मतलब छोटा होता है। इसको बोलते हैं हम लोग प्लेटू, पठार बोलते हैं इसको। तो पठार और माउंटेन में फर्क समझिए। माउंटेन जो होते हैं लंबे होते हैं, मतलब ऊंचाई में ज्यादा होते हैं, इनका स्लोप बहुत ज्यादा होता है, प्लस इनका जो शिखर होता है नुकीला होता है। पठार क्या होता है, जस्ट ऊबड़ खाबड़ प्लेसेस होते हैं, प्लस इसका जो सरफेस होता है ऊपर वाला जो नुकीला नहीं होता, इसका ऊपर का सरफेस क्या होता है, चौड़ा होता है, और इसका स्लोप बहुत ही कम होता है, इसका स्लोप बहुत ज्यादा है, राइट?
इसकी हाइट बहुत ज़्यादा होती है। तो ये होता है माउंटेन और पठार में डिफरेंस। तो आपको देखना है यूक्रेन में कौन कौन से पठार है। ठीक है, आगे चल के हम इसमें G7 ऐड करेंगे, G8 ऐड करेंगे। ठीक है, उसके बाद G18 G20 ऐड करेंगे, राइट। उसके बाद यूक्रेन कौन कौन से नाटो को ऐड करेंगे। तो ये सब इसी के पार्ट हैं, बट अभी मैंने ऐड नहीं किया। अभी इतना आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सर्च करिए, समझिए। मजा आ मतलब होप करता हूँ कि आपको मजा आ रहा होगा पढ़ के दोस्तों। तो हम ऐसे ही करंट अफेयर करने वाला है, ये एक्चुअली में रियल वे है करंट अफेयर बेसिकली पढ़ने का। ठीक है, जैसे ब्लोटवेयर गैप के बारे में हमने पढ़ लिया, अभी हमने जस्ट यूक्रेन रशिया के रिलेशन के बारे में पढ़ लिया। तो ये कॉमन पीपुल के लिए भी एक मतलब इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन है, राइट। एक आम जनता को भी सारी चीजें पता होना चाहिए। ठीक है, हमारा फाउंडेशन कोर्स चलता है, अगर आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। अगर आप नए हैं तो मैंने हमेशा कहा एनसीईआरटी से ज्वाइन करिए। पेमेंट मैंने तीनों तरीके से कर सकते हो, मोबाइल पे भी कर सकते हो, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम यूपीआई, किसी से भी कर सकते हो। इवन अब तो व्हाट्सअप का भी आ गया है, तो व्हाट्सअप से भी कर सकते हो, राइट। अदरवाइज आप अकाउंट में पे कर सकते हो। अगर अकाउंट में नहीं करना चाहते हो तो आप हमारा डीकेएस एकेडमी का ऐप है, डिस्क्रिप्शन लिंक में प्ले स्टोर का आप लिंक दिया गया है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में डायरेक्टली जाकर डीकेएस एकेडमी सर्च करिए, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं दोस्तों। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोस्तों लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।